हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस कवर किए थे और आज की वीडियो में भी हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। क्या है ये? 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस, ईच 16 माइक्रोकूलाम। हर एक चार्ज जो है वो 16 माइक्रोकूलाम का है और हमारे पास 4 चार्जेस हैं। तो जो कुछ भी है हम इसको पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो इट इज़ गिवन 16 माइक्रोकूलाम are placed on four corners of a square of side 0.4 meter. Calculate force on any one of the charges. तो साइड का जो डिस्टेंस है हमारा, साइड का जो लेंथ है हमारा, दैट इज़ 0.4 मीटर। तो हमने क्या करना है, हम एक काम करते हैं ज़रा, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से चार्जेस को रखेंगे एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से हमें फोर्स को निकालना है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्जेस कुछ प्लेस कर देती हूँ। मैं सारे ही चार्जेस को क्यू ले रही हूँ क्योंकि सारे ही चार्जेस बराबर हैं, सेम हैं। ऑल्सो एक और चीज़, मैं इसको ना नाम दे देती हूँ, इसकी नेमिंग कर देती हूँ सो दैट कि हम फोर्स की अकॉर्डिंगली नेमिंग कर पाएँ। ऑल्सो मैं कोई सा भी चार्ज चूज़ कर सकती हूँ। लेट्स से कि मैंने चार्ज चूज़ कर लिया बी वाला, बी पे जो चार्ज रखा है और हम उसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं क्योंकि हमें बोला है फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। तो हम किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम देखें अगर इसके ऊपर, बी के ऊपर, तो यहाँ पे एक चार्ज रखा है ए के ऊपर। तो बी के ऊपर ए वाला चार्ज कुछ फोर्स लगाएगा एंड सिंस दोनों ही सेम है तो दोनों में क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो मैं इसको ज़रा नाम दे देती हूँ एफ बी ए। ऑल्सो बी के ऊपर सी भी कुछ फोर्स लगाएगा और वो कुछ ऐसा फोर्स लगाएगा, तो इसको मैं ज़रा नाम दे देती हूँ एफ बी सी। ठीक। ऑल्सो यहाँ पर बी और डी जो है इनके ऊपर भी एक एक चार्ज है, मतलब बी के ऊपर ही हम निकाल रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम देखें तो डी के ऊपर भी एक चार्ज है। तो बी और डी के बीच में जो सेपरेशन है मैं ज़रा उसको देख लूँ और फिर उसके बाद इसके ऊपर भी कुछ फोर्स लगेगा और इसको मैं बुलाऊँगी एफ बी डी, लाइक दिस। ओके। तो सिंस फोर्स हैज़ डायरेक्शन तो मैं सबके ऊपर वेक्टर लगा देती हूँ। एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें वो ये कि अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, क्या ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हैं? बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर और दोनों चार्जेस भी सेम हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को सेम लिख सकते हैं क्या? मैं एक ही दफ़ा लिखूँगी, वाई टू वेस्ट टाइम। तो मैं इसको ना एक ही साथ लिखूँगी, एफ बी ए इक्वल टू एफ बी सी एंड द फॉर्मूला इज़ के क्यू इंटू क्यू अपॉन सेपरेशन इज़ हाउ मच, ए। तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर विच इज़ के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अगर हम चाहें तो हम इसको कैलकुलेट कर लें यहीं पे। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू का जो वैल्यू है हमारा दैट इज़ 16 माइक्रोकूलाम। तो 16 इंटू 10⁻6 इंटू 16 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय साइड जो है हमारी वो कितनी है, 0.4 मीटर। तो 0.4 इंटू 0.4 इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम आसानी से। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट अराउंड 44.4 न्यूटन। ठीक। ऑल्सो अगर मैं एक चीज़ को देखूँ यहाँ पर, तो मुझे बी के ऊपर डी की वजह से भी एक फ़ोर्स निकालना है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेपरेशन का है। तो हमें पता है कि अगर ये ए है और ये ए है तो ये स्क्वायर का जो डायगोनल है वो हम निकाल सकते हैं। इट इज़ अराउंड a√2, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, किसी से भी निकल आएगा। तो ये a√2 है हमारा। तो अगर मैं एफ बी डी निकालूँ, एफ बी डी, तो एफ बी डी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट विल बी के क्यू इंटू क्यू अपॉन a√2 का स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और √2 का जो स्क्वायर है दैट विल बिकम 2। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इट इज़ 44.4 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑब्वियसली इट विल कम अराउंड 7.2 न्यूटन,
राइट, इतना हमने निकाल लिया। तो मेरे पास एफ बी ए, एफ बी सी, एफ बी डी सबके मैग्नीट्यूड आ गए हैं, बट हमें नेट फोर्स निकालना है। और नेट फोर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो मुझे डायरेक्शंस का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। तो एफ बी ए एंड एफ बी सी आर पॉइंटिंग इन दीज डायरेक्शंस, तो इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट बनेगा ना। अगर मैं एफ बी ए और एफ बी सी की बात करूं, इन दोनों फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इसी डायरेक्शन में तो पॉइंट आउट करेगा ना। तो मैं जो है इनका रिजल्टेंट के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी, मैं उसको जो है एफ डैश बुला देती हूँ इन दोनों के रिजल्टेंट को। तो हम लिखेंगे अंडर रूट एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए इंटू एफ बी सी कॉस 90 डिग्री। दोनों फोर्सेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें पता है कि ये सारा कुछ टर्म ज़ीरो हो जाएगा। अंडर रूट एफ बी ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एफ बी सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मैं एक बात बताऊँ ज़रा, ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि एफ बी ए और एफ बी सी तो दोनों सेम ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या 2 टाइम्स एफ बी ए का स्क्वायर, और हमारे पास एफ बी ए जो है वो बाहर आ जाएगा और बचेगा अंदर √2। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा हमारे पास, दैट विल बी सिंपली 14.4 टाइम्स √2, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 14.4 इंटू √2 का वैल्यू डालेंगे 1.414, तो हमारे पास जो निकल के आएगा दैट विल बी अराउंड 20.36 न्यूटन। ठीक है, आप कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद अब अपने को चाहिए रिजल्टेंट फोर्स। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ बी सी और एफ बी ए का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया, और एफ बी डी वॉज ऑलरेडी इन दिस डायरेक्शन ओनली। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी नेट फोर्स चाहिए, तो इन दोनों फोर्सेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हम निकालेंगे अब एफ नेट या फिर एफ रिजल्टेंट, एफ नेट या फिर एफ रिजल्टेंट। तो दैट इज सिंपली एफ डैश प्लस एफ बी डी, or it can be written as like what, f dash is 20.36 plus 7.2, तो जाहिर सी बात है फिर ये हमारा निकल के आ जाएगा विच इज़ 27.56 न्यूटन। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमने क्लास में भी किया हुआ है कि स्क्वायर ना दे के आपको ट्रायंगल दे सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे सकते हैं, और वहाँ पे आपसे किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, चलिए, होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ two opposite corners of a square carry capital Q charge each, and the other two opposite corners of the same square carry small q charge each. If the resultant force on small q is 0, how are capital Q and small q related? ओके, तो यहाँ पे भी जो इन्होंने बात कही है वो यही है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के ऑपोजिट कॉर्नर्स पे हमने कैपिटल क्यू चार्ज को रखा है, और दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर्स पे हमने जो है वो स्मॉल क्यू चार्ज को रखा हुआ है। तो हमें ये बता दीजिए कि अगर रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 हो रहा है स्मॉल क्यू पे, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, तो दैट दे आर आस्किंग। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हम इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये है कि हम एक स्क्वायर बना लेंगे, we'll draw a square and accordingly we'll solve the question then like this. okay, तो ये मेरा जो स्क्वायर है वो बन के तैयार हो गया है। मैं चार्जेस को ज़रा यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, कैपिटल क्यू और यहाँ पे स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, कुछ इस तरह से। और बोला ये है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज़ 0। स्मॉल क्यू के ऊपर बनने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है। तो मैं एक काम करूँ, ज़रा फोर्सेस देख लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में कोई फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मैं उसको ज़रा F1 वेक्टर बुला लेती हूँ। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, मैं उसको सॉरी कुछ वेक्टर F2 बुला लेती हूँ। एंड देन उसके बाद मैं स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में एक फोर्स और लगेगा, एंड आई एम कॉलिंग इट F3 वेक्टर, लाइक दैट। ओके, उसके बाद हमें स्क्वायर ही दिया है, कुछ साइड वाइड तो दी नहीं है, तो आई एम टेकिंग इट टू बी A। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन पिछली ही सिचुएशन है,
अगर हम इसको देखें तो एकदम लास्ट सिचुएशन की तरह है ये। तो अगर आप देखिए तो ये सेपरेशन एंड दिस सेपरेशन इज इक्वल, चार्जेस आर सेम, चार्जेस आर सेम, चार्जेस आर सेम। तो जो बनने वाला हमारा F1 और F2 है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा? तो आई विल राइट इट लाइक वॉट, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, लाइक दैट। इस तरीके से मैं कर सकती हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। लेकिन द थिंग इज़ कि F1 और F2 जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। F1 इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, F2 इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होने वाला है वो कहीं बीच में इस डायरेक्शन में होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको पहले ही इसका इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेती हूँ। तो आई विल राइट द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 एज, मैं इसको F12 लिख लूँ क्या, इन दोनों के रिजल्टेंट को? तो अगर मैं इनको लिखती हूँ तो इट विल बी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री। जाहिर सी बात है दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड सिंस दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ F1 स्क्वायर लिखूँगी, या फिर मैं इसको लिख दूँगी F1 टाइम्स √2, लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा कुछ जो है रिजल्टेंट निकल के आ गया है। और जो भी मेरा रिजल्टेंट निकल के आया है, मैं यहाँ पे F1 √2, तो F1 मेरा क्या था, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2। तो ये मेरा इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है जो कि इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, वो मैंने लिख दिया। अब बात आती है F3 की। तो पहले तो अगर मैं F3 निकालूं तो F3 के लिए मुझे देखो चार्जेस तो पता है, Q इंटू स्मॉल क्यू, बट द सेपरेशन A और A जानती हूँ अगर मैं, तो ये डायगोनल का लेंथ A√2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगी A√2 का होल स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और √2 जो है वो मैं इस तरह से ऐसे कर दूँ, ठीक है। तो जब मैं देखती हूँ कि अगर मैं F नेट लिखूँगी, अगर मैं टोटल फोर्स लिखूँगी या मैं रिजल्टेंट फोर्स लिखती हूँ, तो रिजल्टेंट फोर्स इज हाउ मच, F3 प्लस F12, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। आप ये देखिए ना, F3 भी सी डायरेक्शन में है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट भी सी डायरेक्शन में था। तो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स में सिंपली ऐड कर सकती हूँ। तो आई विल राइट के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस के कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू √2 बाय ए स्क्वायर। जो कुछ भी कॉमन आ रहा है ना, आप उसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लो जो कुछ भी कॉमन आ रहा है। तो ये जो है मेरा, ये बनेगा Q/2 प्लस ये बनेगा मेरा √2 कैपिटल Q, लाइक दिस। इस तरह से ये मेरा कॉमन आ जाएगा। एंड द थिंग इज़, यहाँ पे जो दे रखा है वो ये है, वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। मतलब मेरा ये जो F नेट है वो ज़ीरो है। तो अब मैं सिंपली इसको कैलकुलेट भी कर सकती हूँ। तो Q/2 इज इक्वल टू माइनस √2 कैपिटल Q, या फिर मैं लिखूँगी इसको जो भी मेरा रिलेशन है। अच्छा, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का रिलेशन पूछा है, तो ठीक है हम रिलेशन निकाल लेंगे। तो स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस 2√2 कैपिटल Q। तो इस तरह से हमने ये रिलेशन जो है वो अचीव कर लिया है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ डन, ठीक है। रेशो भी पूछ सकते थे, तो हम रेशो निकालने के लिए क्या कर सकते थे, Q/Q कर सकते थे, ओके। चलिए, तो ये हमने रिलेशन दोनों में इस्टेब्लिश करा दिया है। नाउ बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A एंड B रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो जो भी पहला सेंटेंस लिखा है, मैं ज़रा उसको दिखाने की, आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करती हूँ कि हमारे पास दो सिमिलर और इक्वल चार्ज वाले दो मेटल स्फीयर्स हैं जिनको हम A और B बुला रहे हैं, और दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, एंड दे आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन R। तो इनके बीच में जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, एंड दैट इज गिवन टू बी 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। कहा यह है कि एक तीसरा आइडेंटिकल, मतलब सेम साइज का, बिल्कुल सेम, अनचार्ज, बस उसके ऊपर ना चार्ज नहीं है, स्फीयर C is touched with A and then placed at the midpoint between A and B। किया क्या है इन्होंने कि ये जो हमारा स्फीयर A है ना, दिस इज स्फीयर A जिसके ऊपर कुछ चार्ज है Q, इसके
पास हम एक दूसरा स्फीयर लेकर आए हैं एकदम आइडेंटिकल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, सी जिसको हम बुला रहे हैं, उसको हमने इससे टच कराया। तो फिलहाल तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जब आप इसको टच कराओगे तो आपको भी पता है कि चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना दोनों में। तो अगर पहले टोटल चार्ज क्यू था तो अभी दोनों में Q/2 और Q/2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसी सी वाली स्फीयर को हमने ए और बी के बीच में मिडिल पॉइंट में प्लेस कर दिया है। तो ए और बी के ऑलमोस्ट मिडिल पॉइंट में हमने सी को क्या किया है, प्लेस कर दिया है। तो मैंने कुछ यहाँ पे सी को इस तरह से ऐसे प्लेस कर दिया। नाउ दे आर आस्किंग कि सी के ऊपर आप नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बता दीजिए कितना होगा। तो ये जो नई सिचुएशन है हमारी, उसमें हमारे ए के ऊपर जो चार्ज है वो अभी Q/2 हो गया है, सी के ऊपर Q/2 हो गया है, बी के ऊपर सेम रहेगा, मिडल पॉइंट पे रखा है। तो दिस सेपरेशन इज हाउ मच, दिस सेपरेशन विल बी R/2, और इधर भी जो ये सेपरेशन है दैट विल ऑल्सो बी R/2। नेट फोर्स निकालना है सी के ऊपर। तो आप मुझे खुद बताओ कि ये दोनों ही हमारे जो चार्जेस हैं, ये दोनों ही सिमिलर चार्जेस हैं, तो इनमें रिपल्शन देखने को मिलेगा, एंड दैट फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय FCA लाइक दिस, है ना। और अगर सी के ऊपर बी जो है वो फोर्स लगाता है तो वो भी रिपल्शन का ही फोर्स लगाएगा, एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन विच इज़ FCB लाइक दिस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम नेट फोर्स निकाल लेंगे, ठीक। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिखा FCA इज इक्वल टू K। चार्ज कितना है ए के ऊपर Q/2, सी के ऊपर Q/2, सेपरेशन कितना है R/2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ यूं बन के आया है KQ²/4 डिवाइडेड बाय R²/4। तो अगर मैं देखूं तो इट इज सिंपली नथिंग बट KQ²/R², सिंपल यही आ गया। ऑल्सो अगर मैं FCB को कैलकुलेट करके देखूं तो इट इज़ K, सी के ऊपर चार्ज Q/2, बी के ऊपर चार्ज Q, सेपरेशन कितना R/2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो दिस इज KQ²/2 डिवाइडेड बाय R²/4। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो दिस इज KQ² अपॉन R², और फिर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो ये 2KQ² अपॉन R² आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं नेट फोर्स निकालती हूँ तो आप मुझे खुद बताओ कौन बड़ा आ रहा है, FCB बड़ा आ रहा है ना, ये 2 टाइम्स है इसके। तो अगर मैं F नेट निकालती हूँ तो दिस इज FCB माइनस FCA, तो दिस इज 2KQ²/R² माइनस KQ²/R², and this is simply nothing but KQ²/R², like that, ठीक है। तो ये जो है हमारा F नेट आया है। बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे फोर्स हमें ऑलरेडी पहले 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन दे रखा था इन स्फीयर्स ए और बी पे, जब चार्ज बराबर था, सेम था, Q और Q था, उनका सेपरेशन R था। तो ये F हम कैसे लिख सकते हैं, KQ²/R² इक्वल टू 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर है वो बिल्कुल इनिशियल कंडीशन वाला ही आंसर आ रहा है। तो हम फोर्स लिख देंगे यहाँ पे 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो नेट डायरेक्शन अपना हो रहा है दैट विल बी टूवर्ड्स A। तो हमारा जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज टूवर्ड्स A, क्योंकि हमारा FCB बड़ा है एंड FCB वाज एक्टिंग अवे फ्रॉम B, दैट इज टूवर्ड्स A, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज in a Cartesian coordinate system, Q1 is equal to -2 × 10⁻⁻4 coulomb, which is at x is equal to 0 and y is equal to 0. Q2 is equal to 1 × 10⁻⁻3 coulomb, which is at x is equal to 10 and y is equal to 0. Q3 is equal to -1 × 10⁻⁻4 coulomb, which is at x is equal to 0 and y is equal to -5. Find the magnitude of resultant force on Q1. जो चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है या फिर मीटर में दे रखा है।
इज़ एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसको 10 मीटर बोला है, इसको 0, तो एक काम करते हैं, ये 5 -5 सेंटीमीटर नहीं, मैं इसको मीटर ही बोल देती हूँ क्योंकि सब कुछ सेम होगा, कुछ एरर हो गया होगा टाइपिंग में, तो लेट्स मेक इट मीटर, ये मीटर ही रहेगा, ठीक है, y इज इक्वल टू -5 मीटर। चलें देखें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसके लिए मैं ज़रा पॉइंट्स मार्क कर लेती हूँ। तो फॉर दैट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की गई है, तो मैं ज़रा एक्स एक्सिस बना लेती हूँ, एंड देन उसके बाद हम अगर देखें तो y में हमारे पास y में 0 0 है और -5 है, तो मैं उसके लिए नेगेटिव वाई एक्सिस बना लेती हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा x एक्सिस हो गया है, एंड दिस इज़ माय y एक्सिस। चार्जेस को प्लेस करने की बारी आती है, तो 0,0, अगर मैं 0,0 की बात करती हूँ, तो 0,0 पे जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज़ Q1। फिर उसके बाद आता है 10,0, तो 10,0 मैं कुछ यहाँ ले लेती हूँ, और यहाँ पे आता है Q2। फिर आता है 0,-5, तो मतलब मैं ये ले लेती हूँ, और यहाँ पे रख देते हैं हम Q3 को। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स पूछा है Q1 के ऊपर, तो Q1 के ऊपर अगर रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, तो Q1 और Q2 के बीच में कुछ फोर्स लगेगा। Q1 की अगर मैं बात करूँ तो Q1 इज़ नेगेटिव एंड Q2 इज़ पॉजिटिव, तो Q2 जाहिर सी बात है Q1 को अट्रैक्ट करेगा, तो द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ F12 वेक्टर, लाइक दैट। Q1 और Q3 की बात करें तो Q1 और Q3 में Q1 इज़ मेरा नेगेटिव एंड Q3 इज़ ऑल्सो नेगेटिव आई गेस, तो Q3 इज़ ऑल्सो नेगेटिव, और Q3 भी अगर नेगेटिव है तो दोनों में हमें क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो मेरा जो फोर्स है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन विच इज़ F13 वेक्टर, लाइक दैट। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है दिस इज़ 5 एंड दिस डिस्टेंस इज़ 10 मीटर, और ये मेरा 5 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। वो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो जो डायरेक्शन है चार्ज के प्लेस होने का वो कहाँ है। तो वील जस्ट यूज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, तो 5 मीटर और 10 मीटर ऐसे कर लिया हमने। तो अब अगर मैं F12 निकालूँ ज़रा, F12 का मैग्नीट्यूड सिर्फ, तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ वैल्यू डाल देती हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यूज़ हाउ मच 2 इंटू 10 टू द पावर -4। Q2 का वैल्यूज़ हाउ मच 1 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, लाइक दैट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो इट विल बी 18, और ये 10 टू द पावर -4 -3 -7 हो गया, 9 -7 2 हो गया 2, और ये 2 ज़ीरो ऑलरेडी नीचे थे, तो ये 2 ज़ीरो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 10 टू द पावर 0 ही आ जाएगा विच इज़ नथिंग बट 18 न्यूटन, ठीक है। नेगेटिव साइन मैंने नहीं लिखा है चार्ज में, क्योंकि नेगेटिव फोर्स आ जाती तो बस वो नेगेटिव फोर्स ये इंडिकेट करती है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, ओके। चलिए नाउ लेट्स फाइंड आउट F13 एज वेल। अगर मैं F13 का मैग्नीट्यूड लिखती हूँ तो F13 का मैग्नीट्यूड इज हाउ मच K Q1, हाँ Q1 तो रहेगा ही रहेगा, Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना है 5 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको निकालूँ तो दिस इज़ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यूज़ हाउ मच 2 इंटू 10 टू द पावर -4, एंड Q3 का वैल्यूज़ हाउ मच 1 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय जो भी हमारा डिस्टेंस है विच इज़ 5 का स्क्वायर, तो इसको मैं 25 ज़रा करके लिख देती हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो व्हाट डू यू गेट 18 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 9 -8 विच इज़ 1, 10 टू द पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हो सकती हैं चीज़ें, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और बस इसको कैलकुलेट कर दो, तो यू विल गेट 7.2 न्यूटन हियर, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास 7.2 न्यूटन आ गया, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरा F12 इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड F13 इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो मेरा जो रिजल्टेंट आना चाहिए, दोनों फोर्सेस इस तरफ हैं एक इस तरफ है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आना चाहिए दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, तो ठीक है। तो हमें निकालना चाहिए F नेट, एंड F नेट हैज़ टू बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, दिस इज़ F नेट मेरा।
तो मैं एफ नेट निकाल लूँगी अपना, विच कैन बी कैलकुलेटेड एज, अगर मैं लिखूँ तो एफ नेट इज़ इक्वल टू अंडर रूट F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर। एंड अगर मैं तीसरी टर्म स्किप करना चाहूँ तो स्किप कर सकती हूँ, या अगर आप लिखना चाह रहे हो तो cos 90 लगा दोगे तो अगले स्टेप में ऑब्वियसली वो थर्ड टर्म चली जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें दोनों फोर्सेस के स्क्वायर करने हैं। 7.2 का स्क्वायर प्लस क्या था 18 का स्क्वायर। यस, तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है दैट इज़ around 19.4 Newton. Yes, so let's move on to the next question, which is consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. Okay, तो हमें कुछ ये दे रखा है. What is the force on a charge capital Q with the same sign as a small q placed at the centroid of the triangle? ठीक है, तो हमसे ये कहा गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस के ऊपर कुछ हमने 3 चार्जेस प्लेस करके रखे हुए हैं और कहा ये गया है कि आप हमें ये बता दें कि यहाँ पर बनने वाला जो भी हमारा फोर्स है, जो भी हमारा टोटल फोर्स है कैपिटल क्यू के ऊपर, वो कितना होने वाला है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना ये फिगर थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा यहाँ पे चार्ज क्यू और क्यू मैं ले लेती हूँ, क्योंकि तीनों ही बराबर हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं है अलग अलग करके लिखने का। ऑल्सो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो मैं यहाँ पे जो सेंट्रॉइड की बात कर रही हूँ ना, तो सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी तीनों मीडियंस हैं या तीनों एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये तीनों जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सेंट्रॉइड बुलाते हैं। एंड मैं इसको थोड़ा सा नाम दे देती हूँ ABC और ये मैं दे दिया D। ठीक है, तो इस सेंट्रॉइड के ऊपर हम एक चार्ज रख रहे हैं कैपिटल Q विच हैज़ द सेम साइन एज अ स्मॉल q, और इस कैपिटल Q के ऊपर हमसे जो है उन्होंने टोटल फोर्स पूछा गया है। ठीक है, तो हम तीनों मीडियन ज़रा मैं कंप्लीट कर दूँ एक दफ़ा, क्योंकि तीनों ही चार्जेस की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स बनने वाला है दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखें, इस कैपिटल Q और स्मॉल q में रिपल्शन होने वाला है बिकॉज दे आर ऑफ द सेम साइन। तो मैं ज़रा ये वाला जो फोर्स है वो बना लेती हूँ एंड आई एम कॉलिंग इट F1 वेक्टर लाइक दैट। ओके, फिर इस कैपिटल Q और इस वाले स्मॉल q में भी रिपल्शन होने वाला है एंड मैं ये फोर्स भी बना लेती हूँ एंड आई एम कॉलिंग इट F2 वेक्टर। एंड सिमिलर तरीके से यहाँ और यहाँ पे भी रिपल्शन होने वाला है और मैं ये बना लेती हूँ F3 वेक्टर लाइक दैट। ओके, तो एक चीज़ जो बहुत ध्यान रखने वाली है ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंसेस है ना, AG, BG और ये जो हमारा CG है, दे आर ऑल इक्वल, दे आर ऑल सेम। एंड साइड जो है हमें एल दे रखी है, तो हम AG का जो डिस्टेंस है या BG या CG वो हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर दैट हमें सबसे पहले AD पता होना चाहिए। तो अगर आप देखो ज़रा यहाँ पर मैं ये एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, ये एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, मैं इसको थोड़ा कंसिडर कर रही हूँ और जिससे कि मैं AD का लेंथ निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये BC पूरा L है, तो B से लेके D तक की अगर मैं बात करूँ तो वो L/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं साइन 60 कर दूँ, साइन 60 कर दूँ, साइन 60 कर दूँ, या फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं tan 60 भी कर सकती थी, दोनों से ही आ जाएगा। तो साइन 60 अगर मैं करती हूँ तो इट इज़ सिंपली इक्वल टू AD अपॉन AB लाइक दैट। और अगर मैं AD को निकालती हूँ तो दिस इज़ AB साइन 60। तो AB जो है वो हमारा ऑलरेडी L है एंड साइन 60 का वैल्यू इज़ हाउ मच, √3/2। तो मेरा हो जाएगा √3L/2। क्या आ गया मेरा AD। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा सेंट्रॉइड है ना, जो हमारा सेंट्रॉइड है ना, वो इस मीडियन को कुछ इस तरह से डिवाइड करता है कि इट इज़ इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो अगर मेरे को AG का वैल्यू चाहिए, मेरे को BG का वैल्यू चाहिए, CG का वैल्यू चाहिए, तो फॉर दैट मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय AD करना पड़ेगा।
तो ये जो है मेरा कुछ यूँ आएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय L इंटू √3/2। हम इतना काम वैसे क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो सेंट्रॉइड पे रखे चार्ज के ऊपर नेट फोर्स चाहिए, और उसके लिए नेट फोर्स निकालने के लिए मेरे को डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए ना कि चार्ज से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कितना है। तो आपने AG निकाल लिया, वही BG है, वही CG है, तो वही L/√3 हमारा आ गया है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। मैंने ये बात जो है आपसे वो ये कही है कि जो हमारा F1 है या फिर जो हमारा F2 है या जो हमारा F3 है, ये सब मैग्नीट्यूड में कैसे हैं? सेम है। और मैं इसके मैग्नीट्यूड को जनरली मैं F लिख लेती हूँ, और अगर मैं F की बात करती हूँ तो वो कितना आएगा? दैट इज़ K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई, जो मैं सेपरेशन की बात करती हूँ, दिस सेपरेशन या फिर दिस सेपरेशन या फिर मैं दिस सेपरेशन, इसकी बात करती हूँ, तो द सेपरेशन इज़ नथिंग बट L/√3 का होल स्क्वायर। तो that will come out to be like this 3kq small q upon L square. Now अब आप अगर इसे देखो तो तीनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एकदम बराबर हैं, तीनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एकदम सेम हैं, बराबर हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि F1 का ठीक है एक डायरेक्शन है, बट F2 और F3, अगर आप F2 और F3 पे थोड़ा सा गौर करें तो F2 इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड F3 इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो F2 और F3 का कुछ एक रिजल्टेंट होगा एंड दैट रिजल्टेंट विल बी समवेयर हियर इन दिस डायरेक्शन। तो मैं F2 और F3 का एक रिजल्टेंट निकाल रही हूँ जिसको मैं F23 बुला रही हूँ, एंड आई विल राइट लाइक √F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कॉस। एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एंगल, तो दिस एंगल इज़ नथिंग बट 120 डिग्री का एंगल, तो कॉस 120 डिग्री। ऑल्सो मैग्नीट्यूड तो देखो सबके ही सेम है, तो क्या मतलब है अलग अलग लिखने का? तो F² प्लस F² 2F² इंटू कॉस 120 इज़ हाउ मच? माइनस का 1/2, तो 2 से 2 ज़रा ये चला गया, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दिस इज़ 2F² माइनस F² विच इज़ नथिंग बट √F² एंड विच इज़ नथिंग बट वॉट? F ओनली। तो अगर मैं F23 की बात करती हूँ तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो रिजल्टेंट है वो F इस डायरेक्शन में आ रहा है। एंड इफ़ यू सी कि चाहे वो F1 हो, चाहे वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उन दोनों का ही मैग्नीट्यूड कैसा हो रहा है? बिल्कुल सेम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ F2 and F3 are cancelling out फोर्स F1, दैट मीन्स नेट फोर्स इसके ऊपर कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है ऑन चार्ज कैपिटल Q दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्या हो रहा है? F23 मतलब रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 एंड F1 आर कैंसलिंग ईच अदर। दैट इज हाउ यू कैन राइट। ठीक है, तो बस ये हमारा हो गया है। आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो फील फ्री टू आस्क, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड होंगे। ओके, थैंक